औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेनाम टीवी के मुआज़िज़ दोस्तों, बरमूदा तकून का इलाका कल की तरह आज भी पुरअसरार है। इसके बारे में जो देवहिकल बातें कही जाती हैं वो अगरचे साबित नहीं हो सकी, मगर इसके बावजूद साइंसदान आज भी समझने से कासिर हैं कि आखिर इस इलाके में बहुत से फ़िज़ाई और बहरी जहाज क्यों गायब होते हैं। मजीद वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। आज के तरक्की याफ्ता दौर में भी क्या ये मुमकिन है कि कोई चीज़ इस तरह गायब हो जाए कि इसका ढूंढने से भी कहीं सुराग न मिले? आप सोचेंगे कि ऐसा अब मुमकिन नहीं, और ऐसा सोचना फितरी अमर है। इसका सबब ये है कि अब साइंसी तौर तरीकों से किसी भी चीज का सुराग पाना कदरे आसान हो गया है और किसी भी चीज के अचानक गायब हो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मगर आपकी सोच दुरुस्त नहीं, इसलिए कि जनूब मशरकी अमेरिका से मुतसिल समंदरी इलाकों में कई त्यारे और बहरी जहाज अमले और मुसाफिरों के साथ इस तरह गायब हो चुके हैं कि इनका नामो निशान तक नहीं मिला, और अब भी इस मामले पर पुरअसरारियत के पर्दे पड़े हुए हैं। इस इलाके को बरमूदा तकून के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया भर के अखबारात और जरायद में बरमूदा तकून के बारे में इतना कुछ लिखा गया है कि शायद किसी और इलाके की पुरअसरारियत के बारे में इतना नहीं लिखा गया। पायलट जब इस इलाके का नाम सुनते हैं तो इनके पसीने छूट जाते हैं और वो सोचते हैं कि इस इलाके में सफर ना ही किया जाए तो अच्छा है। फ्री मैसन नामी एक जहाज इस तरह गायब हुआ कि इनका कहीं सुराग नहीं मिला। मामा ऐसा पुरअसरार है कि जदीद तरीन साइंसी तहकीकात की मदद से लाख कोशिश के बावजूद भी अभी इस हवाले से कोई ठोस बात नहीं कही जा सकती। जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा ज़ईफ़ुल अतकाद हैं, इनका कहना है कि इस इलाके पर बदरूहों का कब्जा है और वो इस बात को पसंद नहीं करती कि वहाँ से कोई चीज़ या कोई ज़ीरू गुजरे, और इसलिए वो नाराज़ होकर त्यारों और बहरी जहाज़ों को उनके अमले और मुसाफिरों समेत किसी ऐसी दुनिया में ले जाती हैं जहाँ से इनकी वापसी मुमकिन नहीं होती। आप शायद इस बात को महज बकवास करार देंगे, मगर हकीकत ये है कि आज की दुनिया में भी ऐसे लोग हैं जो बदरूहों और इनकी जानिब से ऐसी कार्रवाइयों पर यकीन रखते हैं। बदरूहों के तस्वर के बरअक्स बहुत सो का ख्याल है कि इस खित्ते में समंदर के अंदर कोई मकनातीसी मैदान है जो इस तरफ से गुजरने वाली हर चीज को अपनी तरफ खींच लेता है। ताहम ये बस महज अकियास आराइयां हैं, मतलब दलाइल बहुत कमजोर हैं। 29 जनवरी 1948 का दिन बरतानवी मुसाफिर बरदार त्यारा अस्टाकर टाइगर के लिए तबाही लेकर आया। रात 10:30 बजे इस त्यारे ने उड़ान भरी और बरमूदा से 400 मील दूर इसने ये पैगाम दिया कि सब कुछ ठीक है और लैंडिंग तक मुकर्रर वक्त पर हो गई। अगर ये पैगाम ना दिया गया होता तो जरूर हैरत होती। जहाज में सब कुछ ठीक चल रहा था। इसमें 26 मुसाफिर सवार थे। इसकी मंजिल किंगस्टन थी। 4 इंजनों वाला इस जहाज की कारकर्दगी म्यारी रही थी, मगर जहाज से मिलने वाला वो पैगाम आखिरी था। इंतहाई पुरअसरार हालात में जहाज ऐसा गायब हुआ कि इसका नामो निशान भी ना मिला। समंदर की सतह पर ईंधन के आसार तलाश करने की कोशिश भी बेसूद साबित हुई। इस वाकया ने शहरी हवाबाजी की दुनिया में खलबली मचा दी। बहुत कोशिश करने पर भी ये मामला हल न हुआ कि आखिर इस जहाज के साथ क्या वाकया पेश आया था। 17 जनवरी 1949 को फिर ऐसा ही एक वाकया पेश आया। इस बार एरियल नामी त्यारा हदफ बना। सुबह 7:45 बजे इसके कप्तान जीसी मैकफिन ने रेडियो पर पैगाम दिया कि मौसम अच्छा है और कहीं कोई गड़बड़ नहीं। लैंडिंग नॉर्मल हो गई। प्रवास बरमूदा से शुरू हुई थी। इसकी मंजिल किंगस्टन थी। ये इलाका बरमूदा तकून से बहुत करीब है और इसलिए हवाबाजी के हवाले से इसे हसास इलाकों में शुमार किया जाता। जेसी मैकफन ने जो पैगाम दिया वो किसी भी खतरे की निशानदेही नहीं करता था, मगर ये इसका आखिरी बाज़ाब्ता पैगाम था। इसके बाद रेडियो सेट पर खामोशी छा गई। यूं अचानक किसी त्यारे के रेडियो सेट का खामोश हो जाना सबके लिए हैरत और तशवीश का बाइस था। अच्छी खासी कोशिशों करने पर भी जहाज का कोई सराग ना मिला। फिर एक मुश्किल ये भी थी कि जहाज रडार पर भी नहीं था। फजा में होता तो रडार पर भी होता। किसी की समझ में नहीं आया कि आखिर जहाज के साथ ऐसा क्या हुआ कि इमरजेंसी का कोई पैगाम भेजने की भी मोहलत ना मिल सकी। इस मरतबा भी जहाज मिला ना इस पर सवार किसी भी शख्स के बारे में ना ही कुछ मालूमात हासिल हो सकी। ये जहाज किसी भी एतबार से ऐसा नहीं था कि किसी तकनीकी बुनियाद पर हादसे के अमकान के बारे में सोचा जाता। इंजन में कहीं कोई खराबी नहीं थी और रवानगी के वक्त रेडियो सेट समेत इसके तमाम आलात बिल्कुल दुरुस्त ढंग से काम कर रहे थे। इन दिनों वाकयात ने बरमूदा के हवाले से तरह तरह की कहानियों को नई जिंदगी अता की। नई जिंदगी इसलिए कि 4 साल कबल भी अमेरिका के 5 त्यारे एक साथ गायब हुए थे। इनका नामो निशान तलाश करने की कोशिश की, लेकिन तमाम कोशिशें बेसूद रहीं। 5 दिसंबर 1945 का दिन अमेरिकी फौज के लिए आज भी एक सवालिया निशान की हैसियत रखता है। इस दौर में भी टेक्नोलॉजी के तरक्की के लिहाज से अमेरिका बाकी दुनिया से बहुत आगे था और इसीलिए हर मामले में इसे एक रोल मॉडल या मिसाल की हैसियत हासिल थी। त्यारा साजी की सनत में भी अमेरिका सबसे
से आगे था और लड़ाका तैयारी के मामले में गैर मामूली बर्तरी का हामिल था। इस दिन फोर्ट लॉडरडेल फ्लोरिडा में वाक़ अमेरिकी बहरी अड्डे से 5 तैयारों ने मामूली तरबियत परवाजें शुरू की, फिर वो परवाजें मुकम्मल ना हो सकी। इन तैयारों का रूट ऐसा लंबा चौड़ा नहीं था कि किसी खराबी के बारे में सोचा जाता। हर तैयारे को 250 मील के इलाके में अपनी परवाज मुकम्मल करनी थी। तमाम परवाजें तकूनी थी। मशरकी समेत जाकर वहां से शमाल का रुख करना था और इसके बाद जनूब मगरिब की समेत से वापस आना था। TBM नॉरपेडो बॉम्ब्स को उड़ाने वाले तमाम अफराद खासे तजर्बेकार थे, इसलिए इनकी महारत पर शक करने की तो कोई गुंजाइश सिरे से ही नहीं थी। इन तैयारों में इस दौर के तमाम जदीद तरीन आलात नस्ब थे। तकनीकी एतबार से तमाम जहाज गैर मामूली असदाद के हामिल थे। एक तैयारे में 2 हवाबाज सवार थे, जबकि दीगर तैयारों में 3-3 अफराद सवार थे। पहले तैयारे ने दिन के 2:02 पर जमीन को अलविदा कहा और इसके चंद ही लम्हों बाद 5 तैयारे फजा में थे। इसकी औसत रफ्तार 200 मील फी घंटा थी। 3:45 पर इन्हें वापसी आना था, मगर ऐन वापसी के लम्हात में एक तैयारे के फ्लाइट कमांडर का पैगाम मिला कि कोई गड़बड़ है, हमें जमीन दिखाई नहीं दे रही, ये भी मालूम नहीं कि हम कहाँ हैं, हमारी पोजीशन क्या है और बादल भी छाए हुए नहीं हैं। क्या हमें ये इत्मीनान हो कि बादलों के बायस कुछ दिखाई नहीं दे रहा। एक और वाकया बल्कि कमाल ये हुआ कि 5 तैयारों के नेविगेटर्स को बैक वक्त सिमत खो देने का एहसास हुआ। ये इस कदर हैरत अंगेज बात थी कि बाद में माहिरीन इस पर गौर करते रह गए। जमीन पर फ्लाइट कंट्रोल टावर के अमले के लिए ये सब बहुत परेशान कुन थे। फजा में कोई एक तैयारा गुमनाम नहीं हुआ था, बल्कि 5 तैयारे थे। अगले 15 मिनट खामोशी में गुजरे। इसी खामोशी ने सबके असाब में टूट फूट पैदा कर दी। उन्होंने इस बात का जायजा लेना शुरू किया कि कहीं खुद इनके आलात में तो कोई खराबी नहीं। अभी ये काम जारी ही था कि रेडियो पर आखिरी बार एक फ्लाइट कमांडर की आवाज सुनाई दी। वो कह रहा था कि हमें मालूम नहीं कि हम कहां जा रहे हैं। इस वक्त ये लोग अपने बेस से शमाल मशरिक की सिमत 225 किलोमीटर के फासले पर थे। कमांडर ने कहा, ऐसा लगता है जैसे हम। फिर इसकी बात अधूरी ही रह गई। किसी को अंदाजा ना हो सका कि वो क्या कहना चाहता था। वो पैगाम ऐसा नहीं था कि जिसकी मदद से कोई काम की बात मालूम हो सकती, मगर फिर भी ये बात बहुत अहम थी कि इस बात को बदनसीब अफराद में से किसी को बयान कर रहा था। जब 5 तैयारे मुकर्रर वक्त पर वापसी नहीं आए तो इनकी तलाश में एक फ्लाइंग बोट को रवाना किया गया, मगर वो फ्लाइंग बोट भी 5 मिनट में लापता हो गई। इसमें 13 अफराद सवार थे। कोस्ट गार्डर्स के जहाजों ने पूरी साहली पट्टी को रात भर खंगाला, मगर कुछ हासिल न हुआ। सुबह होते तक तैयारे बरदार जहाज सोलर मिन्स भी इस काम में शरीक हो गया। मजमूई तौर पर 300 जहाजों और तैयारों ने बदनसीब तैयारों के मलबे और बच जाने वालों को तलाश करने की कोशिश की, मगर इन तमाम कोशिशें रायगा गईं। ना मलबा मिला, ना ही लाशें। समंदर की सतह पर ईंधन के निशानात भी नहीं थे। न्यूवल बोर्ड ऑफ इंक्वायरी ये बात मानने को तैयार नहीं था कि इन तैयारों ने कोई अलार्म ना दिया हो। इसका ख्याल था कि कोई तो तैयारे से कूदा होगा, मगर बोर्ड के माहिरीन भी इस पूरे मामले में कोई भी नतीजा अखज़ करने में नाकाम रहे थे। इसी के साथ करते हैं आज की वीडियो का एख्तिताम। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।